हेलो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सप्लीमेंट्री या पूरक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा सप्लीमेंट्री पूरक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आसानी से समझ में आ सकें। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका सप्लीमेंट्री परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर आपका कैसा होगा, कितने क्वेश्चन यहाँ से आपसे परीक्षाओं में से पूछे जाएंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दोस्तों आज मैं आपको हल करके बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप सभी लोग भी इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट समय तक ज़रूर देखेंगे, जिससे कि आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ सकें। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं कि आपका सप्लीमेंट्री पूरक परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आने वाला है। तो सर्वप्रथम आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसको हल करने का समय मिलेगा आपको दोस्तों 3 घंटे का, और पूर्णांक जो होगा दोस्तों आपका 80 अंक का होने वाला है। इधर अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या लिखा है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सर्वप्रथम हल करें। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनके उत्तर 32 अंक दिए गए हैं। तो ये यहाँ से आपको पूरा का पूरा पढ़ लेना है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो सप्लीमेंट्री या पूरक परीक्षा का पेपर है कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान विषय का। तो पूरी तरह से आप इसको यहाँ से समझ लीजिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को बिल्कुल इसी प्रकार का आपको मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और इसका पूरा सॉल्यूशन जानते हैं कि किस प्रकार से आपको इसका पूरा सॉल्यूशन तैयार करके परीक्षाओं में लिख कर आना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपका यहाँ से हो चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरे क्वेश्चन पेपर को समझ भी लेते हैं कि किस प्रकार से आपको राजनीति विज्ञान विषय के क्वेश्चन पेपर को हल करके परीक्षाओं में लिखकर आना पड़ेगा। पर अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ से आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल याद कर लेना है अच्छे से। जैसे कि फर्स्ट वाला ये दिया गया है, भारत विभाजन के 2 कारण लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से पूरा याद कर लेना है कि भारत विभाजन के 2 कारण क्या है। यहाँ से आप इसको देख सकते हो, भारत विभाजन के कारण निम्न हैं। तो ये पूरे के पूरे कारण जो है दोस्तों यहाँ पर भारत विभाजन के दिए गए हैं। एक ये वाला है, दूसरा ये वाला है और इसके अलावा तीसरा ये है। इसी के नीचे अगला ये दिया गया है, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो। शरणार्थी समस्या क्या है? भारत विभाजन देश के लोगों के लिए अत्यधिक दुखदायी घटना थी। विभाजन से उत्पन्न अनेक समस्याओं में सर्वाधिक जटिल कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। इन अल्पसंख्यकों में भारत में जाने वाले मुसलमान तथा पाकिस्तान से आने वाले हिंदू व सिख थे। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपको याद कर लेना है। और इसी के अलावा दोस्तों अगर इधर देखा जाए तो यहाँ से आप इनको देख सकते हो, ये वाले जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। जैसे कि आपको यहाँ से देख सकते हो, विलय पत्र क्या है? देशी रियासतों के भारतीय संघ में सम्मिलित प्रणालियों में राज्यों के 2 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर सुझाव दिया गया। एक का नाम इंस्ट्रूमेंट ऑफ, दूसरे का नाम स्टैंडर्ड एग्रीमेंट। पहले पर हस्ताक्षर करके कोई भी नरेश भारतीय संघ में विलय हो सकता था, परंतु यह आवश्यक था कि वे विदेशी मामले तथा यातायात एवं संचार व्यवस्था का संघीय सरकार को सौंपे। तो ये वाला, इसके अलावा एक ये क्वेश्चन ये दर आयोग वाला, इसको भी आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ये आपकी परीक्षाओं में बिल्कुल पूछा जाएगा। और इसी के अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे हो, भारत के केंद्र शासित राज्यों के नाम लिखिए। तो यहाँ से जो केंद्र शासित राज्य है उनके नाम आपको यहाँ से याद कर लेना है। और इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? ये वाला क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। ये पूरा क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। और अगला अगर देखा जाए तो राज्य पुनर्गठन आयोग को समझाइए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, इसका गठन कैसे किया गया है? तो ये वाला क्वेश्चन भी आप यहाँ से देखते चलें। और इसी के अलावा दोस्तों अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो विलय पत्र क्या है? तो ये वाला क्वेश्चन भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे और याद भी कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल परीक्षाओं में पूछा जाएगा। देखिएगा क्या लिखा है, देशी रियासतों के भारतीय संघ में सम्मिलित होने की प्रणाली में राज्यों को 2 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का सुझाव दिया गया। एक का नाम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का नाम, दूसरे का नाम स्टैंडर्ड एग्रीमेंट। पहले दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके कोई भी नरेश। तो ये वाला क्वेश्चन आप पूरी तरह से याद कर लेंगे। और इसी के अलावा
भारत ये वाला हो चुका है और इसके अलावा ये आपको कर लेना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, समाजवादी पार्टी के सिद्धांत लिखिए। समाजवादी पार्टी के सिद्धांत क्या है दोस्तों, यहाँ से आपको पूरे सिद्धांत याद कर लेने हैं कि समाजवादी पार्टी के सिद्धांत क्या क्या है। तो आप लोग इसको यहाँ से याद कर लेंगे। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, जनमत क्या है। जनमत वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद कर लेना है कि जनमत किसे कहते हैं और जनमत क्या है। देखिएगा क्या लिखा है, जनमत का अर्थ बहुमत अथवा सर्वसम्मति से लेते हैं, जो कि गलत है। कई बार बहुमत भी गलत कर सकता है और वे अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा कर सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों, आपको यहाँ से अच्छे से याद कर लेना है। और इसी के अलावा अगला क्वेश्चन ये देख सकते हो, दबाव समूह क्या है। दबाव समूह किसे कहते हैं, ये क्या है, यहाँ से आप इसको पूरा अच्छे से देख लेंगे और इसको याद कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगला क्वेश्चन दिया गया है, सत्तारूढ़ दल के कार्य लिखिए। सत्तारूढ़ दल के क्या कार्य होते हैं, ये पूरा यहाँ पे लिखा गया है। प्रश्न और उत्तर दोनों चीज़ें दोस्तों आपको यहीं पर बताई जा रही है, तो इसलिए आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इन क्वेश्चन को और इनके आंसर को तैयार अच्छे से ज़रूर कर लेंगे। और आगे अगर देखा जाए तो आप यहाँ से देख पा रहे हो, विपक्ष की क्या भूमिका है। विपक्ष क्या भूमिका निभाता है, उसकी क्या भूमिका है, उसको आपको यहाँ से अच्छे से याद पूरा कर लेना है। व इसी के अलावा अगर आगे देखा जाए दोस्तों, तो आगे मैं आपको बता देता हूँ कि आगे और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपको याद कर लेने हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, दल बदल विधेयक को समझाइए। ये दल बदल विधेयक क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ से अच्छे से याद कर लेना है। तो पूरा का पूरा एक क्वेश्चन दिया गया है और ये इनके आंसर दिए गए हैं, तो आप सभी लोग इनके क्वेश्चन और आंसर को अच्छे से याद कर लेंगे। और इसी के अलावा अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पर नियोजन के उद्देश्य लिखे हैं दोस्तों। तो यहाँ से आपको नियोजन के उद्देश्यों को अच्छे से याद कर लेना है। क्या लिखा है, नियोजन के 4 उद्देश्य लिखिए। नियोजन के उद्देश्य निम्नलिखित है, आय व संपत्ति का समान वितरण को कम करके संसाधनों का समुचित उपयोग करना, आय व रोजगार के अवसरों को बढ़ोतरी करने के संतुलित क्षेत्र का विकास करना, अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाते हुए जनसाधारण को जीवन स्तर को सुधारना। ये सभी क्वेश्चन आप इनको यहाँ से नोट कर लेंगे। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीति आयोग क्या है। तो नीति आयोग के ऊपर भी ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसी के अलावा अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वाला जो क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, श्वेत क्रांति को समझाइए। तो श्वेत क्रांति वाला क्वेश्चन भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ऑपरेशन फ्लड किसे कहा जाता है, ये भी आप यहाँ से पढ़ लेंगे। ये पूरा ऑपरेशन फ्लड लिखा है, इसको आप अच्छे से देख ले और पढ़ ले, समझ ले। इसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भूमि सुधार आंदोलन को समझाइए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप यहाँ से इसको पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। व इसी के अलावा आगे अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन लिखा है, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, 1960 के दशक को खतरनाक दशक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी समय भारत व चीन का युद्ध हुआ था। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ से आपको याद अच्छे से कर, तो ये आपको याद कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों, गरीबी घटाओ कार्यक्रम के कौन कौन से कदम उठाए गए, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। इसी के अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारत के 8 प्रधानमंत्रियों के नाम लिखिए। तो ये कुछ तो ये लिखे हैं, बाकी दोस्तों आप स्वयं लिख सकते हो। और अगला ये दिया गया है, शीत युद्ध के कारणों की विवेचना कीजिए। तो शीत युद्ध के क्या क्या कारण है दोस्तों, आप यहाँ से इनको देख लेना है और इनको नोट भी कर लेना है कि शीत युद्ध के दोस्तों क्या क्या कारण थे। तो ये पूरे के पूरे दोस्तों यहाँ पर शीत युद्ध के कारण दिए गए हैं। आप सभी लोग यहाँ से इनको लिखेंगे और नोट कर लेंगे। इसी के अलावा आगे जो दिया गया है दोस्तों, आप इनको यहाँ से समझ सकते हो। क्या लिखा है, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी। तो ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन जो दिया गया है, इसको यहाँ से आपको याद कर लेना है। और उसी के अलावा द्विध्रुवीकरण क्या है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। रूस के किन किन देशों से सीमाएं मिलती है, ये वाला भी आपको यहाँ से पढ़ लेना है। और इसके अलावा आगे देखा जाए तो 4 सैनिक गठबंधनों के नाम आपको लिखने हैं, तो ये आप लिख सकते हो। इसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, बेड वेगन रणनीति क्या है, बेड वेगन रणनीति क्या है, ऑपरेशन एंड्रूइंग क्या था, ये वाला आपको कर लेना है। शक्ति संतुलन क्या है, एक ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा आपका पेपर, जो कि आपकी सप्लीमेंट्री परीक्षा पेपर होने वाला है। उसके लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हमारे द्वारा दिखाया गया है।
इसी के साथ में आप सभी को मैं वार्षिक परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं और इस वीडियो से विदा लेता हूं। नमस्कार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।